कई सदियां बीत गई, लेकिन आज भी प्राचीन काल में बनाई हुई हर कहावत सत्य साबित होती है। आपने सुना ही होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह कहावत अब ग्राम पंचायत रखवाल तहसील मावली के राजस्व गांव खाम की मादरी नोहरा के सरपंच कान सिंह राव और ललित गुजर सचिव के कार्य प्रणाली पर तर्क संगत होती नजर आ रही है। वार्ड पंच भागवत सिंह राव और ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्ट्रेट में सरपंच कान सिंह राव सचिव ललित गुजर की मिलीभगत से नोहरा में करीब 200 साल पुरानी तलई की भराव क्षमता को बाधित कर वार्ड पंचों की अनुपस्थिति में कोरम में प्रस्ताव पास कर भूमि माफियाओं का रास्ता दिया, जबकि वहां पर एक सीसी रोड बना हुआ है। उसे नज़रअंदाज कर अपनी दबंगई से सरपंच और सचिव ने एक नया रास्ता तलई के अंदर से दे दिया। साथ ही वहां पर एक रोड़ी भी बना दी है, जिससे तलई की भराव क्षमता बाधित हो रही है। साथ ही इसी तलई से संपूर्ण ग्रामवासियों के घरों तक पानी की सप्लाई भी की जाती है, जो कि भराव क्षमता बाधित होने के कारण दूषित हो गया है। कई बार अलग अलग महकमों में वार्ड पंचों के द्वारा सरपंच और ग्राम सचिव की भूमि माफियाओं से मिलीभगत होने के तथ्यों के साथ ज्ञापन दिए गए। कई बार जिला कलेक्टर द्वारा भी संबंधित विभाग को सरपंच और सचिव पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इनकी दबंगई की चर्चे मात्र गांव ही नहीं, आसपास के गांव तक चर्चित है। आप स्वयं सुनिए, गांव के दबंग सरपंच साहब अपने ग्राम के ग्रामीणों और आमजन और वार्ड पंचों से कैसे बातचीत करते हैं। करेंगे तो रास्ता मैंने दिया, मैंने उसको कैंसिल कान सिंह ही कर सकता है। तेरे को आज कह रहा हूं, आज तो ग्राम पंचायत रखवाल ही किसको कब्जा को कैंसिल कर सकती है। तेरा कलेक्टर बाप आ जाए तो कैंसिल नहीं कर सकते। तेरे को मैं आज कह रहा हूं, तू तेरे दिमाग में से निकाल दे बाहर। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये रास्ता कैंसिल मामला खत्म हो जाएगा। रास्ता मैं कैंसिल करूंगा तो तुमको ईमानदार से बात करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ईमानदार से बात। ये सब ईमानदार। तुमने क्या वीडियो बनाया, तुमने क्या वायरल किया, तुमको पता है क्या? हां तो मैं हम आप ये रिक्वेस्ट करना है, आप रास्ता हटा दीजिए, विवाद नोरा का खत्म हो जाएगा। अब तू बाय कर रहा है मेरे से। तू पहले में मिल लेता ना मेरे से, अब तू हटा ले रास्ता नहीं हटेगा, रास्ता नहीं हटेगा। और बोल, मैं तेरे को रास्ता नहीं हटेगा। रास्ता ग्राम पंचायत जैसे अंतिम मोड़ लगेगी तभी हटेगा। तेरा कलेक्टर आ जाए, तेरा अशोक गहलोत यहाँ पे आ जाए, रास्ता नहीं हटेगा। और बोल, मैं तेरे को आज कह रहा हूँ, तू कान खोल के सुन ले। तू क्यों विवाद में पड़ रहा है जबरदस्ती? यार समझ में नहीं आ रहा। नहीं हटेगा तो बस यही तो पूछना है, हम नहीं हटा पा रहे। सचिव साहब बोल रहे नहीं हटा पा रहे। सचिव साहब को तू कुछ नहीं कहेगा। आज के तेरे को कह रहा हूँ, सचिव को धमका रहा है, तुम क्यों नहीं करते हो? तुमको एजो बोल गया। अरे एजो क्या होता है यार? यहाँ का एजो मैं हूँ। क्या होता है एजो? क्या दिस इज भाई एजो क्या होता है? एजो क्या होता है? एजो क्या होता है? क्या है जो प्रस्ताव देखिए होने क्यों? बस ये तो चारागाह जमीन सुन ले, चारागाह तलई और आबादी भूमि ग्राम पंचायत का अधीन है। उसमें चाय जो कर सकती है, चाहे इस बिल्डिंग को बेच दो। तू बोल तेरे राव सरवण सिंह, स्थायी निवासी वार्ड 11। हमारे नोहरा तलई में जो रातों रात तलई में रोड बांटने का जो काम किया है, उसको लेकर बार बार कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। बार बार कलेक्टर साहब प्रशासन को और पंचायत को यहाँ से कार्रवाई के लिए अवगत करा रहे हैं, लेकिन सरपंच की मिलीभगत और सचिव की मिलीभगत से वो रास्ता न तो हट रहा है। हम सभी युवा बार बार जब पंचायत में जाते हैं तो सरपंच द्वारा अभद्र भाषा का व्यवहार किया जाता है और सभी युवाओं को बोलते हैं कि तुम्हारे जहाँ कलेक्टर अपने मुख्यमंत्री जहाँ शिकायत करना हो, पंचायत का राजा मैं ही, और जिस मैंने रास्ता दे दिया, किसी से भी आदेश ले आओ, ये रास्ता नहीं हटेगा। तो बार बार मतलब सभी युवाओं को गुमराह करना और प्रशासन की आदेश की अवहेलना करना, सरपंच की दबंगई के खिलाफ हम बार बार कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन, आज जनसुनवाई में भी पेश हुए हैं सभी ग्रामीण। तो कलेक्टर साहब ने आज नया और आदेश जारी किया, लेकिन बार बार पंचायत जाने पर सरपंच अपनी दबंगई से पीछे नहीं हट रहा है और बार बार अपनी दादागिरी दिखाते हुए ग्रामीणों को बेरंग लौटा रहा है और बार बार कह रहा है कि तुम्हारे जहां जाना वो कार्रवाई करने के लिए कर दो, लेकिन ये रास्ता नहीं हटेगा। मैंने रास्ता दे दिया है, जिस कब्जादारी को रास्ता दिया उसके लिए ये भी शब्द है हमारे, उसका पुख्ता सबूत है वीडियो में कि कह रहा है कि उसको रास्ता नहीं चाहिए, मैंने दे दिया, तुम्हारे जहां जाना वो कर लो, ये रास्ता नहीं हटेगा। तो इसके हम ये बार बार यही कलेक्टर ऑफिस में आ रहे हैं और प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि रास्ता हटाया जाए और इस सरपंच के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिससे कि आने वाले समय में ऐसा कोई भू माफिया, ऐसा कोई सरपंच पंचायत की सीट पे नहीं बैठे जिससे ग्रामीणों को कोई परेशानी हो, और ऐसी कार्रवाई जिससे पंचायत के इतिहास में लिखा जाए कि ऐसे के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होता है कि आने वाले समय में इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो कोई जनप्रतिनिधि आएगा तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा कि भूमि आपको कब्जा करा के ग्रामीणों को बार बार परेशान नहीं किया जाए। ओद बना हुआ है, पानी दूषित हो रहा है, बार बार पूरा गांव पूरी पंचायत जानने के बाद में फर्जी कोरम सरपंच को मतलब पता चलना चाहिए कि अपने आप को ही कह रहा है कि मैं ही कलेक्टर हूं। अगर ऐसा हो गया, कलेक्टर साहब से ऊपर प्रथम नागरिक खुद बन गया सरपंच,
बिल्कुल किसी का डर नहीं है, ना तो एसडीएम साहब का डर है, ना कलेक्टर साहब का डर है, ना बीडीओ साहब का डर है। अपने आप को कह रहा है कि पंचायत में सब कुछ मैं ही हूँ, मैं चाहूँ तो पंचायत की बिल्डिंग को भी बेच सकता हूँ। तो इतने दादागिरी दबंगता के खिलाफ ही हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि इस तरीके से बार बार युवाओं को, आज समर्थ युवा और सक्षम युवा इस तरीके से गुमराह हो रहे हैं और बार बार परेशान हो रहे हैं, तो आम जन गरीब का पंचायत में क्या हालत होती होगी।